2, 3. 1, 2, 3. Let's go. हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आइए हम आज परसेंटेज पे बात करते हैं। बेसिक हम जीरो लेवल से हम लोग परसेंटेज आज पढ़ते हैं। देखिए पहले कि प्रतिशत होता क्या है, मतलब प्रतिशत क्या, प्रतिशत में क्या होता है, प्रत्येक, प्रति मतलब प्रति में क्या होता है, प्रत्येक, और शत में क्या होता है, शतक, मतलब प्रत्येक शतक को हम क्या पढ़ते हैं, प्रतिशत पढ़ते हैं। अब देखिए प्रतिशत मतलब प्रत्येक पर 100 होता है वैल्यू। देखिए जैसे प्रतिशत हमको निकालने का कितने बहुत दिक्कत होता है, यानी कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, भिन्न को मतलब परसेंटेज हम लोग कैसे बदलते हैं। जैसे 1/2 है, 1/2 को अगर हमको परसेंटेज बदलना है तो क्या करेंगे, इंटू डायरेक्ट कितना करेंगे, 100 करेंगे। अब 2 से काटोगे आप कितना आएगा, 2 5 जा 10 यानी 51 से 50 यानी कि कितना आएगा, 50% आएगा। अब ऐसे अगर 1/3 दिया है, एक को यानी कि परसेंटेज बदलना है तो क्या करेंगे, इंटू 100 कर देंगे। अब यानी कि इंटू 103 से तो कटेगा नहीं आपका, तो आप क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई करोगे और 100 करने करना हो जाएगा डायरेक्ट 100/3। अब 100/3 तो कुछ कटेगा नहीं, तो आप क्या करें, आप इसी पे बच्चे इस समय जो है बहुत दिक्कत कर रहे हैं, इसको यानी कि बदल ही नहीं पा रहे हैं सही में, तो क्या करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे। यानी कि 3 है तो 3 का भाग दीजिए 3 में, किसमें 100 में। अब देखिए 3 3 जा 9, कितना बचा, 1 बचा, यहाँ पे कितना आपका है 0, 3 3 जा 9, यानी कि 1 क्या बचा, शेष बच गया। अब जो शेष बचता है उसको हम कहाँ लिखते हैं, हमेशा ऊपर लिखते हैं, यानी कि 1 यहाँ पे आ जाएगा, जिससे भाग दे तो कितना है, नीचे हमेशा आता है 3। अब कितना बार गया भाग, 33 यानी कि 33, यानी कि आपका आंसर एग्जैक्ट आंसर आएगा 33 सही 1/3% आ जाएगा। एक आपका क्या हो जाएगा, यानी कि 1/3 का वैल्यू कितना होता है, 33 सही 1/3। अब अगर वैसे अगर आपको निकालना है मान लीजिए 1/6 का, अब एक को परसेंटेज बदलना है तो क्या करेंगे आप, इंटू डायरेक्ट कितना करेंगे 100। अभी तो कट रहा है ना, 2 से काट दो, आप क्या करना है, 2 3 6, 2 बचे 10 यानी कि 0 हो गया। अब 3 से 50 तो कटेगा नहीं, तो 50 से करने कितना होता है, 50/3। अभी तो ये भिन्न में है ना, को हमको परसेंटेज बदलना तो हम क्या करेंगे, यानी कि अब यानी कि सही में जाएगा, उसे कटेगा है नहीं, तो आप वही अपना रूल लगाइए, यानी कि 3 से भाग किस में देंगे आप, 50 में। अब क्या करेंगे, 3 करने 3, कितना बचा 2, यानी कि यहाँ पे कितना 0। अब यानी कि 3 से कितना होता है आपका 18, यानी शेष कितना बचा, 2 शेष बच गया ना। अब जो शेष बचता है उसको हमेशा कहाँ फेंकते हैं, ऊपर, यानी कि 2 कहाँ जाएगा आपका, ऊपर आ जाएगा। अब जिससे भाग देते हो हमेशा कहाँ आता है, नीचे। 3 से भाग 3 आपका यहाँ आ जाएगा। कितना बार भाग गया है, 16 बार। अब आपका 16 कहाँ जाएगा, यहाँ। ये क्या हो जाएगा, 16 से ही 2/3% हमारा क्या होगा, 1/6 का वैल्यू हो जाएगा। और कोई परसेंटेज कोई भी अंक निकालना हो आपको तो आप एकदम आराम से निकाल सकते हैं। अब दूसरा ये होता है, यानी कि आप लोग का अब हमेशा भिन्न में कोई भी वैल्यू दिया रहेगा, परसेंटेज में आप लोग बदल देंगे। अब दूसरी बात क्या होता है, कभी भी परसेंटेज में दिया रहता है, मान लीजिए बोलता है 50% का वैल्यू कितना होगा, यानी कि हमको भिन्न में निकालना है, तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, 50 तो ऊपर रहेगा ही। जब परसेंटेज जब कभी दिया रहता है उसके नीचे हमेशा करना रहता है 100, यानी कि करना लिखेंगे हम 100। अभी कटा था कि नहीं, 50 से करने 50, 50 गुना 100, यानी 50% का वैल्यू कितना होता है, 1/2। अभी हम लोग यहाँ पे निकाले थे 1/2 का वैल्यू कितना आया था आपका, 50% आया था ना। अब मान लीजिए आपको निकालना है 25% का वैल्यू निकालना है, तो कुछ करेंगे आप, कुछ नहीं, यानी कि 25 तो आप लिखेंगे ही, 25 कितना हो जाएगा, परसेंटेज तो 100। अब 25 से करने 25 चौक को 100, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4। और किसी का भी निकालना तो आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर अभी हम लोग निकाले हैं क्या, यानी 33 से ही 1/3% का वैल्यू हमारा, हमको पता है ना 1/3 का वैल्यू कितना होता है, 33 से ही 1/3। अब हम 33 से ही 1/3% का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देख लीजिए, यानी कि 33 से ही कितना है, 33 से ही 1/3%,
इसका वैल्यू निकालना है तो आप कैसे करेंगे, यानी इस हमेशा देखिए इसका हमेशा मल्टीप्लाई होता है, आपको पता ही है, ऊपर क्या होता है प्लस होता है। 33 दिया 99, 99 कितना होता है 100, 100 बटे कितना है 3। आपसे बोला गया है जब कभी परसेंटेज यहाँ लगा रहता है तो नीचे हम क्या करते हैं 100 लिखते हैं, लेकिन जब कभी कोई अंक नीचे आ जाता है तो आपको 100 लिखने की जरूरत है। जब डायरेक्ट अगर 100 का गुणा 3 में करें वो 300 आएगा। उससे बढ़िया क्या है, जब कभी कोई अंक नीचे लिखा रहता है तो डायरेक्ट आप 2 जीरो आप यहाँ पे बढ़ा दीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं बढ़ाएंगे तभी 100 गुणा करेंगे 100 के 300 आएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, आपका बचा कितना 1/3, यानी कि 33 सही 1/3 का वैल्यू कितना होता है आपका 1/3 पर, यानी कि अब एक को निकाल लेंगे आप। अब दूसरा मान लीजिए, मान लेते हैं 66 सही 2/3% है, यानी 66 सही 2/3% का वैल्यू कैसे निकाल लेंगे आप, निकाल लेंगे आप लोग ना। अब यहाँ देखिए अभी को कुछ नहीं करना, अब इसको भी ऐसे ही करना, यहाँ इंटू यहाँ प्लस, यानी 66 करना होगा 198, 198 और 2 करना होता है 200 हो जाएगा। 200 बटे कितना आएगा आपका 200/3 ऑलरेडी आप कह दिया ही है। परसेंटेज जब भी कभी लगा रहेगा तो आप नीचे क्या रखोगे 00। अब 0 से 0 2 जीरो आपका कट गया, आपका वैल्यू कितना आया 2/3। अब यानी कि 2/3 ये आपका क्या हो जाएगा 66 से 2/3% का वैल्यू कितना होगा 2/3 होगा। अगर आप दैट सपोज अगर आप मान लो कोई बोल दे आप चेक करना आपको कि पता नहीं क्या सही होगा कि गलत होगा, अब क्या करेंगे 2/3 को परसेंटेज में बदल दो ना आप। 2/3 को परसेंटेज बदलने क्या करेंगे आप, परसेंटेज में बदलना है तो इसको इंटू 100। अब 2 से यानी 3 से तो 100 कटने वाला नहीं है। अब 100 दूना 200, 200 बटे कितना होगा 3, तो कुछ नहीं करना आपको बताया है ना। अब क्या करें 3 का भाग किसमें देंगे 200 में, 3 छक कितना होता है 18, यानी कि शेष कितने यहाँ पे कितना 2 बचा, यानी 1 जीरो है, 3 छक 18, शेष कितना बचा आपका 2 शेष बच गया। जो 2 शेष जो बचता है वो कहाँ फेंकते हैं हम ऊपर। अब कितना बार किससे भाग दिए हैं 3 से, कितना बार भाग गया है 66 बार, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 66 से 2/3% हो जाएगा। समझ में आया ना आप लोग को, नोट कर लीजिए इसको, नोट करिए फटाक से। चलिए अब हम लोग फर्स्ट टाइप पे पढ़ते हैं कि यानी कि कैसे परसेंट निकाला जाता है, क्योंकि आप लोग वैल्यू निकाला जाने गए हैं। बटे का अगर रहेगा बटे में तो परसेंटेज बदलना है तो बदल लेंगे, और परसेंटेज में तो बटे में बदल लेंगे ना। अब आप लोग परसेंटेज का पहला टॉपिक आप लोग चलिए आप लोग देखते हैं। देखिए अब हम लोग आते कमी और वृद्धि पर आधारित प्रश्न को कैसे हल करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, राम की आयु 20 वर्ष है, अगर सीता की उम्र राम से कितना है 25% अधिक है, फिर राम की आयु सीता से कितने परसेंट कम है। अगर अधिक और कम वाली बात कभी भी वैल्यू आएगी तो आप क्या करें, पहले एक लाइन खींच दीजिए और कुछ नहीं करना। पहले देखिए राम की आयु 20 वर्ष है, अगर सीता की उम्र राम से कितना 25% क्या है अधिक है ना, तो आपको पता होना चाहिए 25% अधिक है। तो 25% का वैल्यू कितना होता है 25 से करने 25 25 चौक 100, 1/4 होता है ना, यानी कि 1/4 होता है। यानी क्या होता है, अगर सीता की उम्र राम से 25% अधिक है, अधिक यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, फिर राम की आयु सीता से कितने परसेंट कम हमको बताना है, कम मतलब माइनस, यानी कि देखिए ऊपर का वैल्यू कुछ बदलता नहीं है, जो रहेगा वही रहेगा। अब 4 में अगर एक जोड़े हुए आप कितना आएगा आपका 5 आ जाएगा। अगर यहाँ अधिक रहेगा तो जोड़ना आएगा, कम रहेगा तो माइनस करना, आगे तो देख लेंगे। अब परसेंटेज निकालना है तो गुणा कितना करेंगे 100। अब 5 से काटे कितना बार कटेगा 5 दूना 10 0, यानी कि कितना परसेंट आएगा आंसर आपका 20%। नोट कर लीजिए इसको। देखिए अब दूसरे क्वेश्चन हम लोग आते हैं। सनी की अनियमित काम करने की आदतों के कारण उनके वेतन 20% कम हो गया था, यानी कि उनका वेतन कितना हो गया था 20% कम हो गया था। यानी 20% का वैल्यू पहले कितना होता है बताइए आप लोग, 1/5 होता है ना, यानी कि बीच में लाइन खींचना है। पहले क्या बोला 20% कम हो गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप माइनस लगा देंगे, हो गया था। लेकिन कुछ महीनों के बाद उनके वेतन को बढ़ाकर मूल वेतन के बराबर कर दिया गया,
यानी उनका कुछ महीने के बाद वेतन बढ़ा है ना, तो कोई बात नहीं, यानी बढ़ा है तो यहाँ प्लस करेंगे। अब देखिए ऊपर का वैल्यू नो चेंज है, कोई चेंज नहीं होता। नीचे अब ये देखिए पहले कम हुआ था ना, 5 में से 1 कम होगा, कितना बचेगा आपका 4। यानी कि पूछा है उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि क्या होगा। परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करते हैं, इंटू 100 करते हैं। अब इसको काट लीजिए आप लोग, क्या करना, 4 दूना 8, 2 10, 2 बचा ना आप लोग का यहाँ पे, 2 20 2 0 20 हो गया, 4 बचे 20, यानी कि आपका डाइट क्या हो गया आपका 25%। यही क्या होगा आपका आंसर होगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। देखिए 20% क्या होता है, 20% कम हो गया, 20% कम यानी कि यहाँ पे माइनस कर दीजिए। 20% का वैल्यू कितना होता है 1/5। उसके बाद क्या बोला है, वेतन के बराबर कर दिएगा, उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, वृद्धि यानी कि क्या, प्लस करिए। 5 में से अगर 1 जाएगा कितना बचेगा आपका 4, यहाँ 4 लिखिए, ऊपर का वैल्यू नो चेंज है, यानी 1 यहाँ पे है तो यहाँ पे यहाँ कर दीजिए। परसेंटेज निकालना है तो 100 कर दीजिए गुणा, 4 से काटेंगे यानी 25 चौको 100 होता है, 25 बार में खत्म हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। देखिए अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक्स की आय वाई की आय से 25% क्या है अधिक है ना, तो आपका 25% का वैल्यू कितना होता है आप लोगों को पता है कितना होता है 1/4 होता है। तो यहाँ पे क्या बोला आपका 25% अधिक है ना, यानी 25 अधिक की जगह क्या लगता है हम लोग प्लस लगाते हैं। लाइन खींचे आगे क्या, वाई की आय एक्स की आय से कितने प्रतिशत कम है, यानी कम है बताना है। अब देखिए आप प्लस में वैल्यू था तो कुछ करना है, ऊपर का कोई परिवर्तन होता है नहीं, एक है तो लिख दीजिए। अब 4 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा आपका 5। परसेंटेज में बताना बोला है कितने प्रतिशत कम है, परसेंटेज में क्या करते हैं इंटू 100। अब 5 से काटोगे कितना, 5 दूना 10 यानी 0, यानी कितना आपका आंसर हो जाएगा 20% आ जाएगा। बस आपको बस एक ही काम करना, पहले क्या दिया वैल्यू, यानी कि 25% क्या है अधिक है, तो 25% का वैल्यू आप लोगों को पता ही 1/4 होता है। अब अधिक है तो आप यहाँ क्या लगाओगे, आप प्लस लगाओगे। तो एक लाइन खींचिए, वाई की आय एक्स की आय से कितने परसेंट कम, यानी कि यहाँ पे माइनस लगेगा। अब यहाँ अधिक हुआ शुरू में ना, तो 4 में अगर आप 1 ऐड करोगे कितना आएगा आपका 5, जो ऐड करेंगे आप नीचे उसका वैल्यू लिखेंगे। परसेंटेज निकालने के लिए जान ही रहे, इंटू 100 करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 0 20% यानी कि बी आंसर। देखिए अब इस पर आते हैं चौथे नंबर पे, क्या बोला, यदि ए बी से 50% अधिक है। अब 50% का वैल्यू कितना होता है आपको पता ही है 1/2 होता है। अब यानी कि अधिक है ना, तो आप यहाँ क्या लगाएंगे आप प्लस, लाइन खींचिए। तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है, यानी कि कम बोला है हमको निकालने के लिए। अब यानी कि 2 में 1 जोड़ोगे आप कितना होगा, ऊपर का तो कोई परिवर्तन होता नहीं, उतार दीजिए। 2 में अगर आप 1 जो ऐड करेंगे कितना आएगा आपका 3। परसेंटेज निकालना जानते हैं, इंटू कितना करेंगे 100। अब यहाँ देखिए अभी कुछ मिनट पहले बताया है 1/3 का वैल्यू अगर परसेंटेज में निकाला है तो कितना होता है 33.33% होता है ना। लेकिन अगर आपको नहीं समझा निकाल लीजिए, यानी कि 3 से अगर आप काटोगे कटेगा ही नहीं, यानी कि आपको कितना हो जाएगा, यानी क्या बोला कम है ना तो माइनस लगा है, यानी कि एक ऑप्शन लीजिए इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपको पता है यानी कि कटेगा ही नहीं। 100 करने कितना 100 कितना हो जाएगा आपका 3। एक को हमको फ्रैक्शन में बदलना ही है 100%। अब यानी कितना आपको पता ही है, वैसे कोई दिक्कत है नहीं। देखिए तो बेसिक से भी समझ लीजिए आप लोग, अगले क्वेश्चन से बेसिक बताएंगे नहीं। अब 3 त्रिका कितना होता है 9, एक बचा यहाँ पे कितना है 0, 3 त्रिका 9। अब शेष कितना बचा है, शेष 1 बचा आप लोग का। अब 1 बचा है तो कुछ करना ही नहीं है आपको, इक्वल करिए, शेष जो बचता है उसको ऊपर फेंकते हैं ना, ऊपर गया, जिससे भाग देते हैं वो नीचे, कितना बार भाग गया है 33, यानी कि 33 सही 1/3% आपको क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि आंसर क्या होगा इसमें, इनमें से कोई नहीं। देखिए अब इसको समझना है। देखिए पहले 50% अधिक था ना, 50% अधिक यानी 50% का वैल्यू कितना होता है 1/2, अधिक मतलब प्लस, लाइन खींच दी है। तो बोला है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है, हमको कम यानी माइनस करेंगे आप यहाँ पे। 2 में अगर आप 1 जोड़ोगे कितना है यहाँ पे प्लस होता है, तो 3 यानी ऊपर जो है उतार देंगे। अब यानी कि परसेंटेज बदलना इंटू 100 कर देंगे।
अगर आप लोग को वैल्यू पता रहेगा तो आपको इतना काटने पीटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी कुछ मिनट पहले बताया 1/3 का वैल्यू कितना यानी परसेंटेज बदलना कितना होता है 33 से 1/3%। अगर आप लोग फ्रैक्शन में देखिए 1/1 से लगाकर अगर आप 1/, कम से कम 1/20 तक तो आप याद कर लेंगे तो इसी से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे देखते हैं, लिखिए नोट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखा जाए, यदि x की आय y की आय से 20% क्या है, कम है ना, 20% कम है, 20% का वैल्यू आप लोग पता है 20% का वैल्यू कितना होता है 1/5, यानी क्या है 1/, कम है ना तो आप यहाँ क्या लगाओगे, जब कभी बोलेगा कम है तो आप माइनस लगाओगे, उसके लाइन खींचेंगे, उसके बाद क्या होगा y की आय x से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी अधिक है, प्लस लगा दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं, ऊपर कोई चेंजिंग होगा नहीं अभी, यानी 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 4, इंटू कितना करेंगे आप 100, यानी 4 से कटने कितना बार में कटेगा, 4 से यानी कितना कितना 4 दूना 8, 2 बचा 4 बचे 20, आंसर कितना आ गया आपका 25%। देखिए यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं, यानी यदि x की आय y की आय से 20% कम है, 20% का वैल्यू कितना होता है 1/5 होता है, कम है यानी कि माइनस, उसको y की आय x से कितने प्रतिशत अधिक है, अधिक यानी कि हम प्लस लगाएंगे आप, अब 5 में से जब 1 घटेगा तो कितना बचेगा आपका 4, यानी 4 यहाँ लिख दीजिए, ऊपर का कोई परिवर्तन होता नहीं है, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं इंटू 100, काट पीट दिया आप लोग, आपका ये क्या हो गया आंसर आ गया। देख लीजिए दूसरा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चीनी की कीमत में 25% की क्या की गई है, यहाँ पे कमी की गई ना, तो कमी मतलब कुछ जान ही रहे माइनस होता है, यानी 25% का वैल्यू कितना होता है 1/, कितना होता है 4, यहाँ क्या क्यों हुआ कमी हुआ ना, तो कमी मतलब क्या होता है आपका माइनस, लाइन खींचिए, उसके बाद क्या बोला है कमी की गई है तो चीनी के नए मूल्य को उसके पूर्ण मतलब पहले पूर्ण मूल्य में वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत की क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी, यानी कोई दिक्कत नहीं, वृद्धि करनी पड़ेगी ना, ऊपर का वैल्यू कोई चेंज नहीं होगा पता है। अब यहाँ कितना 1 लिखेंगे, माइनस को 4 में से अगर 1 जाएगा कितना बचेगा आपका 3, यानी कि 1/3, परसेंटेज बदलना है तो क्या करेंगे आप लोग 100। अब आप लोग को बताना कोई है ना, अभी को जस्ट 2-4 दोनों बताए हैं, यानी कितना है, यानी कि 100/3, 100/3 का वैल्यू जाने नहीं करना होता है, 3 33 99 और 1 100, 33 से 1/3% आपका आंसर हो जाएगा। अब निकालना तो आप लोग को आ ही गया कैसे निकाला जाता है, नोट करिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, अगर मोदी से अमित शाह यानी कि मोदी से अमित शाह के अंक 33.33% कम है तो मोदी के अंक अमित शाह से कितने प्रतिशत क्या है ज्यादा है, कुछ करना है यहाँ पे 33.33% का वैल्यू मैं कितना बताया हूँ आपको 1/3 बताया था ना, यानी यहाँ पे क्या है कम है, कम मतलब क्या होता है माइनस, लाइन खींचिए, उसके बाद क्या बोला कम है तो मोदी के अंक अमित शाह से कितने प्रतिशत ज्यादा है, अमित शाह से ना तो कुछ नहीं करना, ज्यादा मतलब प्लस, यानी 3 में से अगर 1 माइनस करोगे आपको कितना बचेगा यहाँ पे 2, ऊपर का वैल्यू कोई चेंज होगा नहीं, इंटू कितना करेंगे हम लोग, परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं 100 का गुणा करते हैं ना, इंटू 100। अब काटिए, देखिए 2 से 2 बचे 10 1 0, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा 50%, यही तो आपका क्या है राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन में सी। देखिए अब यहां तक का कोई किसी को अगर क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग बताएं, कोई क्वेश्चन देखिए पहले नंबर आप लोग से हम कल जब मिलेंगे तो पहले आप लोग फ्रैक्शन जितना भी 1 से लेकर भी 1/1 से लेकर 1/20 तक का फ्रैक्शन आप लोग याद करिए कि परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये सब कर लिए, क्योंकि इधर से ही एग्जाम में पूछता है, यानी कि आप आजकल का क्वेश्चन यही सब आता है 33.33 का कितना वैल्यू होगा 44.44 देगा, और बहुत सारा यहाँ पहले का जमाना खत्म होगा 20% का वैल्यू कितना होता है 1/5 मार देंगे आप लोग, ठीक है। आप ज्यादा इधर घुमा के दे रहा है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को, नोट करिए इसको। देखिए अब इसी के साथ हम लोग चलते हैं, कल इसी पे दूसरा टाइप स्टार्ट करेंगे, ठीक। देखिए एक मोटिवेशनल शायरी मार देते हैं, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, जो मिल गया उसे
खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते हैं, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते हैं। जय हिंद दोस्तों, अब चल रहा है, कल मिलते हैं आप लोग।